हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलो अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि हमें इसमें गिवन क्या है। शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, यानी कि मुझे एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और उसकी मुझे डायगोनल्स बनानी है। तो जो जो हम रीड करते जा रहे हैं हम साथ साथ उसकी फिगर बनाते जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे फिगर तो गिवन है नहीं। जब फिगर गिवन नहीं होती तो हम लाइन रीड करते करते अपनी फिगर ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक अपना क्वाड्रिलेटरल बनाया, ये बना लिया हमने अपना क्वाड्रिलेटरल, और उस क्वाड्रिलेटरल को नेम दे दिया ए बी सी एंड डी। ये हमारे पास आ गया। अब मुझे कहा है कि उसकी डायगोनल्स भी ड्रॉ करनी है, तो हम यहाँ पर इस तरह से उसकी डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं। अब ए सी और बी डी मेरे पास डायगोनल्स आ चुकी हैं। उन्होंने कहा है कि इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री राइट एंगल। ये यहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये सारे के सारे एंगल्स आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री, राइट। तो हमें गिवन क्या है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। गिवन हमें है कि डायगोनल इक्वल है, यानी कि ए सी और बी डी आपस में इक्वल है। तो लिख देते हैं ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, ये सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, यानी कि इसको मैं यहाँ पे ओ पॉइंट दे देती हूँ। ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए। डी ओ ए ये सब क्या है, 90 डिग्री। तो हमें गिवन है वो तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि अगर डायगोनल इक्वल है और बाइसेक्ट 90 डिग्री पे कर रही हैं तो ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर के लिए मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर के लिए जो गिवन है वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन दो प्रॉपर्टी और एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं, और वो क्या है हम सबको पता है। अगर कोई स्क्वायर हम कहें किसी को कि ये स्क्वायर है तो उसके लिए ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये चाहिए कि नहीं चाहिए। तो वही काम हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। सारी साइड्स इक्वल शो करनी है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। यहाँ पे बी सी के इक्वल, यहाँ पे सी डी के इक्वल और डी ए, यानी कि मुझे ऑल साइड्स इक्वल शो करनी है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या प्रूव करना है, सारे एंगल्स 90 डिग्री शो करने हैं, यानी कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी क्या करना है, 90 डिग्री के इक्वल शो करना है। अब जो करना है वो तो पता चल गया, अब करें कैसे इसको, अब बात यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो देखो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले करने के लिए हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लेके चल रहे हैं, तो हम ट्रायंगल्स लेंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और सीपीसीटी से अपना काम निकलवा लेंगे। यही हमने करना है। तो अब बात आती है कि कौन से ट्रायंगल ले। मेन तो पार्ट यही है, अगर हमें पता चल जाए कि कौन से ट्रायंगल लेने हैं तो क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये वाला ट्रायंगल और इसके ऑपोजिट जो है ये वाला ट्रायंगल ये लेंगे। पहले ऑपोजिट लेंगे, फिर उसके बाद एडजेसेंट लेंगे, राइट। तो पहले ऑपोजिट की बात करते हैं। मैं लिख लेती हूँ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अब ए ओ बी और सी ओ डी में मुझे तीन चीज़ें चाहिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, तो वो तीन चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। हमारा क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। देखो अब इसमें मुझे पता है, उसने कहा है कि बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपस में ये इक्वल होंगी, राइट। यही होता है ना बाइसेक्ट का मतलब। तो हम यहाँ पे गिवन में भी लिख सकते हैं कि ओ ए ओ सी के इक्वल है और ओ बी ओ डी के इक्वल है। तो अब चलो
यहाँ पे इस ट्राइंगल में AOB में OA और COD में OC। तो यहाँ पे लिख देते हैं OA इज इक्वल्स टू OC। नेक्स्ट इस ट्राइंगल में OB और इस ट्राइंगल में OD, यानी कि OB इक्वल्स टू OD। क्यों? क्योंकि ये तो मुझे गिवन ही है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब थर्ड चीज़, ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं ना, यानी कि एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD। यहाँ पे क्या बनेगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इक्वल हो गया, इक्वल तो यानी कि देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? बाय दो साइड्स हैं और एक एंगल है, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है? हमें करना क्या है? हम तो अपना साइड्स इक्वल करना चाहते हैं ना, तो इसका मतलब AB इक्वल्स टू CD बाय CPCT। AB इक्वल्स टू CD बाय CPCT। तो इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं। अब दूसरा, सिमिलरली मैं इस ट्रायंगल को AOD और BOC अगर मैं ले लूँ, यहाँ पे लिख लो सिमिलरली, यहाँ पे क्या लिखूँगी? ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। कौन सा लिया? AOD और BOC। मैं इनको भी इसी तरह से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकती हूँ जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया है, तो मुझे पूरा शो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिमिलरली यहाँ पे लिख के ऐसे लिख सकती हूँ। तो जब मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं, इसका मतलब इसी तरह से AD और BC आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो लिख देते हैं AD इक्वल्स टू BC बाय CPCT। ये हो गया मेरा। अब मुझे करना क्या है? अब मुझे एडजेसेंट ट्रायंगल्स पे आना है। मेरे को पता है AB DC के इक्वल है और AD BC के इक्वल है। किसी तरह से मैंने एडजेसेंट ट्रायंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए तो मेरा काम हो जाएगा, सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो मैं CPCT से एडजेसेंट साइड्स को इक्वल शो कर सकती हूँ, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी? मैं लेती हूँ AOB और BOC। अब मैं कौन से ट्रायंगल ले रही हूँ? AOB एंड ट्रायंगल BOC। अब देखो मैंने कौन सा लिया? ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है ध्यान से देखो, OB दोनों में कॉमन है, तो लिख देते हैं OB इक्वल्स टू OB कॉमन। नेक्स्ट क्या है? अब देखो यहाँ पे OA OC के इक्वल, ये तो मुझे गिवन ही है, OA इक्वल्स टू OC गिवन है ये तो मुझे। अब तीसरी चीज़ देखो, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मैं इनको नेम कर देती हूँ 1 और 2 का, या आप लिख भी सकते हो अगर नेमिंग नहीं करनी तो। एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल BOC। AOB BOC के इक्वल है, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं और ये मुझे गिवन है कि बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। तो तीन चीज़ें आ गई हैं, इसका मतलब मेरे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं ना। ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? अभी भी यहाँ पे देखो साइड एंगल साइड, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं। अब कॉन्ग्रुएंट आए हैं तो मुझे जो चाहिए मैं वो काम करती हूँ, मुझे कॉन्ग्रुएंसी से मतलब नहीं था, मुझे तो जो चाहिए CPCT उससे मतलब है, यानी कि इस ट्रायंगल की AB साइड और इस ट्रायंगल की BC साइड, यानी कि AB इक्वल्स टू BC बाय CPCT। ये मैंने कर लिया। अब इसको मैं यहाँ पे पहले मैं इसको इक्वेशन 2 का नेम देती हूँ और इसको इक्वेशन 3 का नेम देती हूँ। अब फ्रॉम 1 2 एंड 3 देखो, 1 से मुझे पता चला AB CD के इक्वल है, और यहाँ से 2 से पता चला AD BC के इक्वल है, और 3 में आया AB BC के इक्वल है। इसका मतलब आपस में ये सारे इक्वल हो गए हैं, यानी कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, यानी कि फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है। अब आते हैं अपने सेकेंड पार्ट पे।
सेकंड पार्ट में क्या था मेरे पास, मुझे एंगल्स को 90 डिग्री शो करना है। क्या करना है? 90 डिग्री। सबसे पहले एंगल्स इक्वल तो शो करूं, तभी तो मैं उनको 90 डिग्री शो कर सकती हूँ। यानी कि इसमें भी दो पार्ट्स हैं। पहले मुझे सारे एंगल्स को इक्वल शो करना है, देन मुझे उनको 90 डिग्री शो करना है। तो चलो आओ शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो, मुझे एंगल ए, अब मैं कौन से ट्रायंगल लूँगी, क्योंकि हम चल तो कॉन्ग्रुएंसी लेके चल रहे हैं, तो अब मुझे ट्रायंगल कौन से लेने हैं। ध्यान रखना, अब मैं ले रही हूँ ये बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी और ए बी सी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा लिया? एक बार ये वाला लिया और एक बार ये वाला लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे चाहो तो दोबारा भी आपके बना सकती हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये लिया मैंने ए बी सी डी, यानी कि ये वाला और ये वाला। अब मुझे करना क्या है, देखो इसमें यहाँ पे मुझे पता है ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, ए डी इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि मैंने अभी अभी ऊपर इसको प्रूव किया है, तो मैं लिख दूंगी प्रूव्ड अबव, राइट। नेक्स्ट, ए बी और ए बी आपस में कॉमन है, तो ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन, राइट। ये भी हो गया। अब तीसरी चीज़, डायगनल्स, तो ए सी और बी डी डायगनल्स है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये डायगनल है और मुझे ये इक्वल गिवन है। तीन चीज़ें आ चुकी हैं, यानी कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से? देखो तीनों की तीनों साइड्स हैं, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। लेकिन मुझे कॉन्ग्रुएंट से मतलब नहीं है, मुझे तो अपने एंगल से मतलब है। तो अब यहाँ पे मैं करती हूँ एंगल ए, इस ट्रायंगल का एंगल ए और इस ट्रायंगल का एंगल बी। यहाँ पे मैं कर देती हूँ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी बाय सी पी सी टी, राइट। सिमिलरली मैं अगर ये वाला ट्रायंगल लूँ और ये वाला ट्रायंगल लूँ, वही सेम काम करके, ये कॉमन है, ये इक्वल हमने कर ही दिया है और ये डायगोनल्स है, इससे मैं एंगल बी और एंगल सी को इक्वल कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। तो मैं अब वही काम पूरा नहीं करना, सिर्फ सिमिलरली लिखना है। सिमिलरली यहाँ पे मैं करती हूँ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी। कॉन्ग्रुएंट आ गया तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी बाय सी पी सी टी। अब अगर मैं, अब मुझे ए और डी चाहिए, ए और डी चाहिए ना, तो अगर मैं ए और डी चाहिए, ए एंगल किस में है? ए बी डी में, तो वही सिमिलरली करके लिखो ट्रायंगल ए बी डी। देख लो कौन सा एंगल किस में है, एंगल ए किस में है? ए बी डी में है, और एंगल डी किस में आएगा? ए सी डी में, ए सी डी में। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट, अगर ये कॉन्ग्रुएंट आ गए, ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी। अब देखो ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है और ए डी के भी इक्वल है, यानी कि यहाँ से मेरे पास 1 2 3 तो हम पहले ही लिख चुके थे, अब 4 5 6 ले लेते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 4 5 एंड 6 एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। अब मेरे पास एंगल्स इक्वल आए हैं, लेकिन 90 डिग्री अभी तक नहीं आए, यानी कि मेरा क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो अब मैं क्या करूं? देखो मुझे 90 डिग्री शो करने के लिए मुझे करना क्या है, यहाँ पे अगर कहीं से मेरे पास ये दो लाइंस पैरेलल आ गई और एक ट्रांसवर्सल आ गई, तो मैं यहाँ पे को इंटीरियर की प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ ना। तो अब लेकिन मुझे तो ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है, और क्वाड्रिलेटरल में कहीं भी नहीं होता कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, तो हम कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स है पैरेलल है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल में कुछ भी नहीं कह सकते हम।
तो हमें पहले तो अपोजिट साइड्स को पैरेलल शो करना पड़ेगा। तो देखो अब हम वापस से यहाँ पर आते हैं फर्स्ट पार्ट पे, जो हमने यहाँ पे ये फर्स्ट पार्ट किया था। ये देखो AOB और COD, इसमें मैं अगर ले लूँ ये वाला एंगल 1 और ये एंगल 2, इस ट्रायंगल में एंगल 1 और इस ट्रायंगल में एंगल 2, जो मैंने अभी कॉन्ग्रुएंट सबसे पहले प्रूव किया था। तो यानी कि मैं CPCT से एंगल 1 और एंगल 2 भी कर सकती हूँ। तो यहीं पे हम यहाँ पे काम करेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं DOC और BOC की, इसमें मेरे पास ये एंगल 3 और ये एंगल 4, तो यहाँ से मेरे पास एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल आ गया। यहाँ मैंने सिमिलरली करके किया था AOD, यानी कि यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ क्या, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT। करने को मैं ये काम पहले भी कर सकती थी, बट अगर पहले करती ना तो आप कहते कि रट्टा मारना पड़ रहा है हमें, लेकिन अब रट्टा नहीं मारना। अब हमें जो चीज़ की जब ज़रूरत है हम वो काम तब करेंगे। एक लाइन हम ऐड तो कर ही सकते हैं, तो वो हमने यहाँ पे कर दी। अब यहाँ पे मुझे पता है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, राइट, प्रूव्ड अबव। जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट, बट दीज आर alternate interior angles, therefore ABCD के AB is parallel to CD, right। अब ABCD के पैरेलल आ गई। सिमिलरली एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये भी हमने प्रूव्ड अबव कर दिया है। अब एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, अगेन वही सेम लाइन, बट दीज आर alternate interior angles, therefore क्या आया, AD is parallel to BC। अब AD और BC आपस में पैरेलल आ गई, जो चाहिए था वो आ चुका है, AD हो गई है पैरेलल BC के। अब नाउ AD is parallel to BC and AD BC के पैरेलल है, एंड BD is a ट्रांसवर्सल। अब ये दोनों पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल आ गई है मेरे पास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे यहाँ पे क्या गिवन था, हम अपने वापस से उसी क्वेश्चन पे आते हैं। एंगल A एंगल B के इक्वल है, तो यहाँ पे अगर ये एक ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइंस हैं, और ये हम BD को ट्रांसवर्सल नहीं लेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे AB को ट्रांसवर्सल लेंगे। किसको लेंगे, AB को। अब देखो मैं दोबारा से फिगर बना देती हूँ आप लोगों के लिए। ये मैंने ये दो लाइंस ली और ये एक ट्रांसवर्सल ली, यानी कि ये ABCD। अब मुझे पता है AD और BC आपस में पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है। इसका मतलब एंगल A और एंगल B का जब मैं सम करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, 180 डिग्री। कौन सा, को इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी से, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, वो वाली प्रॉपर्टी को इंटीरियर एंगल्स की। तो एंगल A और एंगल B का सम तो 180 डिग्री है, और मुझे पता है एंगल A एंगल B के इक्वल है, तो यानी कि मैं इसको एंगल A प्लस एंगल A लिख सकती हूँ। लिख दिया, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल A कितना हुआ, 180 डिग्री, यानी कि एंगल A क्या आ गया, 90 डिग्री। एंगल A 90 आ गया है, इसका मतलब एंगल A एंगल B एंगल C और एंगल D सारे के सारे 90 डिग्री हैं। वही हम लिख देते हैं, देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट इजी भी है। अगर आपको समझ में आ गया ना कि करना क्या है, तो इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं है। मैं कोई रट्टा मार के नहीं बैठी थी कि पहले ये ट्रायंगल लेना है फिर ये ट्रायंगल लेना है, रट्टा वाला तो काम ही नहीं है, तो इसलिए हमें समझ के करना है। तो इसमें समझने वाली बात क्या है, मैं फिर से एक बार आपको डीपली बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, पहले हमने
ऑपोजिट ट्राइंगल्स लेने हैं। ये देखो, पहले हमने एक बार ये वाला ट्राइंगल और इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, फिर हमने एडजेसेंट ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। इससे हमारे पास सारी साइड्स इक्वल आ गई। फिर आ बढ़ना था हमने एंगल्स के ऊपर। तो एंगल्स के लिए हमने ये बड़ा वाला ट्राइंगल लिया और इनके एंगल्स इक्वल कर दिए, और इक्वल करने के बाद 90 डिग्री ले आए। 90 डिग्री आ गया तो हमारा क्वेश्चन हो गया, देयरफॉर इट इज़ अ स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। तो गाइस यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। हो सकता है आपको एक बार में समझ ना आए, तो इसको आप रिवाइंड करके वीडियो को बार बार देख सकते हो। क्या होता है कि एक बार में कभी कभी समझ में नहीं आता, बट स्टिल कोई भी डाउट फिर भी आपको लगता है कि समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।